दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से बाइक इंश्योरेंस कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई सा भी टू व्हीलर व्हीकल है जैसे कि स्कूटर, बाइक या स्कूटी, तो आप गाइस अपना पैसा भी बचा सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप जो है बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं तो कभी ना कभी आपने देखा होगा शोरूम पे जाके आपने जो है जब नई गाड़ी परचेस की होगी तो वहीं से आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, या फिर अगर आप अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है एजेंट के थ्रू या साइबर कैफे में जाके जो है आप इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि यहां पर ना उनका 20 से 30% का मार्जिन होता है, यानी कि कमीशन होता है जो कंपनी डीलर को या किसी एजेंट को देती है। तो गाइस अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जो है इंश्योरेंस खुद से करवाएंगे तो आपका यहां पर 20 से 30% जो है पैसा भी बच जाएगा। जी हां गाइस, आप 200 रुपए से लेकर 800 रुपए अपने बचा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बाइक इंश्योरेंस करने के लिए आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से यहां पर जो एक्वा की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारी जो है बाइक इंश्योरेंस कंपनीज है, बट गाइस मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्वा के साथ कम से कम 6 साल से मैं जो है अपनी स्कूटी और बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू भी करवाता आ रहा हूं। और गाइस सच बताऊं, इनका यहां पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने से लेकर और यहां पर जो है क्लेम को यहां पर फाइल करने से लेकर बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब मान के चलो कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी और आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ी का कभी नुकसान हो गया, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो उस कंडीशन में गाइस आपको क्या करना है, एक्वा के कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करनी है, अपनी कंप्लेन करवानी है और इजीली भाई बहुत ही आसानी से जो है सारा प्रोसेस इनका ऑनलाइन है, आपका कंप्लेन जो है रिजॉल्व किया जाता है। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से यहां पर ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको ना इस बॉक्स में अपना स्कूटी का, बाइक का नंबर एंटर करना है जो भी आपके पास टू व्हीलर व्हीकल है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहां पर व्यू प्राइजेस। अब देखिए यहां पर आपका गाड़ी का ऑटोमेटिकली कौन सा मॉडल है आपको नजर आएगा। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहां से एडिट भी कर पाएंगे। जैसे हमारा होंडा डियो स्कूटी है यहां पर दिख रहा है और गाइस यहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ था गाड़ी का, 2019 में, वो आपको नजर आएगा। अब अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का स्टेटस अभी क्या है, जो आपकी पॉलिसी है गाड़ी की वो खत्म हो चुका है या नहीं हुआ है, आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपको नजर आएगा अगर आपकी गाड़ी की पॉलिसी खत्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है और उसको 90 दिन से कम का समय हुआ है तो आपको ना एक्सपायर इन द लास्ट 90 डेज को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म नहीं हुआ है तो आप यहां पर जो है नॉट एक्सपायर्ड पर क्लिक करेंगे। अभी गाइस हमारी स्कूटी का जो है अभी एक्सपायर हो चुका है इंश्योरेंस, बट अभी 90 दिन से ज्यादा का समय नहीं हुआ, कम हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहां पर ना आपको व्यू प्लान्स के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और आपको प्लान नजर आएंगे 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। और देखिएगा यहां पर अगर आप जो है 1 साल का लेंगे तो आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 साल का एक साथ लेते हैं तो 104 रुपए यहां पर जो है मेरे और यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे को मेरे 104 रुपए बच जाएंगे। अब गाइस आपको नजर आएगा यहां पर जो है आईडीवी वैल्यू जो भी हमारी गाड़ी होती है उस कंडीशन में मिलता है आपको। अब मान के चलो कि आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाए, आपकी गाड़ी पे आग लग जाए या आपकी गाड़ी का ज्यादा नुकसान हो जाए, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का कितना क्लेम देगी, कितना पैसा देगी, उसका मतलब होता है आईडीवी वैल्यू। तो अभी यहां पर ना 29,249 रुपए यहां पर जो वैल्यू है। और गाइस सबसे अच्छी बात मेरे को एक्वा जनरल इंश्योरेंस में ये लगती है कि भाई एक्वा से अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप अपनी गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर दिया गया है एडिट का एक ऑप्शन से, आप चाहे तो एडिट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप चाहे तो अपनी गाड़ी का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा कि 100-200 रुपए आपका जो है प्रीमियम बढ़ जाएगा, यानी कि आपका इंश्योरेंस थोड़ा आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बढ़ा लेना, उसके बाद करना कंटिन्यू। उसके बाद नीचे आपको यहां पर प्लान नजर आएंगे, अलग अलग जो प्लान है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और दूसरा यहां पर है थर्ड पार्टी प्लान। बहुत सारे केस में आपके पास ऑन डैमेज प्लान भी आपको नजर आएगा, 3 प्लान नजर आएगा बेसिकली। मेरे पास फिलहाल 2 ही प्लान नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लेना है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब होता है फर्स्ट पार्टी प्लान, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी प्लान लेंगे तो आपको 714 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट प्लान लेंगे तो आपको यहां पर जो है फर्स्ट पार्टी का 894 रुपए लग रहा है, यानी कि मुश्किल से आपको 150-200 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो आप क्यों ना यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लेंगे। और गाइस यहां पर हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के नीचे मोर डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नजर आते हैं कि जैसे अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी का रिपेयर मेंटेनेंस होता है, तो पूरा का पूरा भाई यहां पर जो है एक्वा आपको देगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, थीफ्ट यानी कि चोरी हो जाती है, इसके अलावा जो है क्लाइमेट यानी कि कभी जो है भूस्खलन, भूकंप आता है, इस तरीके से जो है नुकसान होता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंजरी, यानी कि आप मान के चलो कि आपकी गाड़ी के साथ साथ जो है किसी सामने वाला पर्सन का नुकसान आपकी गाड़ी से हुआ है, तो उस कंडीशन में भी यहां पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी उसका क्लेम पे करेगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अगर आप डैमेज करते हैं तो उसका भी देगी। इसके अलावा यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी, फर्स्ट
फर्स्ट पार्टी प्लान में। तो जैसे यहाँ पर जो है नॉन एक्सीडेंट डैमेजेस है, यानी कि आपका जो है टायर का पार्ट हो गया, टायर और ट्यूब हो गया, और इंजन हो गया। इंजन का बेसिकली ज्यादातर कंपनी नहीं यहाँ पर जो है कवर करती है, बिकॉज इंजन की हमें कंपनी से 5-5 साल की वारंटी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा इलीगल ड्राइविंग अगर आप करते हैं, तो आप जैसे ड्रिंक करके जो है गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप गलत तरीके से ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पर पास नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या यहाँ पर नुकसान है। तो चलिए हम इसको ओके करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी का लेते हैं तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में ओनली थर्ड पार्टी, यानी कि जो सामने वाले पर्सन है, अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे पर्सन का नुकसान होता है तो उस कंडीशन में उन्हीं का नुकसान यहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी। आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी पैसा आपको नहीं देगी। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब गाइस आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है 894 रुपए का हमारा प्लान है 1 साल का, और प्लस 18% जीएसटी। तो आप नीचे से करेंगे कंटिन्यू। अब गाइस आपको यहाँ पर चाहे तो आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि मेरा अलग से कंपनी से मैंने लिया हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल नहीं लूंगा और यहां से करूंगा नीचे से कंटिन्यू। अब गाइस आपको यहां पर डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जिसके नाम से गाड़ी की आरसी है उनका पूरा नाम आप यहां पर एंटर कर लेंगे, फुल नेम, उनका जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर एरिया का, और यहां पर जीएसटी नंबर में अगर आपके पास है तो एंटर कर लेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देना। उसके बाद नीचे से करना कंटिन्यू। अब गाइस आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके यहां पर जो है वेरीफाई कर देंगे। अब आपको यहां पर अपनी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करना है, अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ चेंजेस यहां पर करने हैं तो आप यहां से एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आकर आप देखेंगे कि प्राइस ब्रेकअप में आप देख सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज कवर है। जैसे कि थर्ड पार्टी प्रीमियम में 714 रुपए का है। उसके अलावा ऑन डैमेज यहां पर जो प्रीमियम है वो 360 रुपए का है, और यहां पर 180 रुपए का हमें यहां पर जो है एनसीबी डिस्काउंट मिल चुका है। एनसीबी डिस्काउंट गाइस आपको तब मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में आप कोई सा भी यहां पर जो है क्लेम नहीं लेते हैं। जितनी पुरानी गाड़ी आपकी होती रहती है और आप एक बार भी यहां पर क्लेम नहीं लेते, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एनसीबी का। 161 रुपए यहां पर 18% जीएसटी है, और कुल मिला के 1055 रुपए का हमें यहां पर पेमेंट करना है। तो हम करेंगे पे नाउ। अब गाइस आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी, या फिर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो जो भी आप करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे। अभी हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आप ओपन करेंगे और यहां पर ना अब आपको पे करना है, और जो भी आपका यूपीआई पिन है उसको आप एंटर कर लेना, और इस तरीके से आपका यहां पर जो है पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आपको यहां पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी जरूरी है, और केवाईसी आप चाहे तो जिनके नाम से आरसी है उनका आईडी से करवा सकते हैं, चाहे तो जो पेमेंट यहां पर पर्सन कर रहा है वो भी अपनी आईडी से यहां पर केवाईसी कंप्लीट करवा सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक, और यहां पर आप चाहे तो पैन नंबर से, अपने आधार से, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं, और यहां पर जो है आपका डिजी लॉकर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है पैन नंबर, तो वेरीफाई पैन नंबर पर मैं क्लिक करता हूं, और जिनके नाम से गाड़ी है या फिर जो पर्सन यहां पर जो है पेमेंट कर रहा है, कोई से भी यहां पर अपना आईडी दे सकता है। तो आप पूरा नाम यहां पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपको यहां पर ना पैन नंबर एंटर करना है और उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद करेंगे दोबारा से प्रोसीड। अब आपका यहां पर जो है केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, और नीचे से करेंगे कंटिन्यू। अब गाइस आप देखिएगा यहां पर हमारा पॉलिसी इशू हो चुका है, और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट में आपका जो है पॉलिसी यहां पर इशू कर दिया जाएगा। तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा गो टू माई अकाउंट, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से आपका इंश्योरेंस आपको नजर आएगा। जैसे अभी हमने होंडा डियो का यहां पर इंश्योरेंस करवाया था, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नजर आएगा। आप चाहे तो यहां से डाउनलोड कर लेंगे डायरेक्टली, आपका यहां पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहे तो यहां से डिटेल्स को एडिट भी कर पाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ में जो है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉपी जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको जो है भेज दिया जाता है, जो भी आपने जीमेल आईडी दिया होगा। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, और यहां पर अगर आप सर्च करेंगे ना एक्को इंश्योरेंस, तो आपको यहां पर दिखेगा, आपको इस तरीके से ईमेल भी नजर आएगा। और ईमेल में अगर आप लास्ट में जाएंगे नीचे, तो आपको यहां पर एक पीडीएफ अटैचमेंट नजर आएगी। आप चाहे तो यहां से भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर व्हीकल है, जैसे कि आपके पास कार है या आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे यहां पर इंश्योरेंस करवाना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।